आज की कहानी है भारत की उत्तरी इलाके के एक पुराने गांव धर्मपुर की। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती इंसान राजेन। राजेन की पत्नी का नाम सुमित्रा था और उनके दो बच्चे टिकू और मिकू। सुमित्रा, खाना दो, काम पर जाने का समय हो गया है। हाँ जी, हो ही गया, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी लाती हूँ। सुमित्रा धीरे से राजन के पास आकर बोलते हैं, सुनिए जी, आज काम से लौटते समय थोड़ा राशन का सामान लेते आएगा, नहीं तो कल बच्चों को भूखा स्कूल जाना पड़ेगा। राजन मुस्कुराकर बोलते हैं, हाँ सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, अब जल्दी से खाना दो, नहीं तो अगर देर हुई तो मालिक डांटेगी। राजन खाना खाकर काम पर निकल गया। उधर सुमित्रा बच्चों को तैयार करने लगी ताकि उन्हें स्कूल भेज सके। आज राजन को काम पर पहुंचने में थोड़ा देर हो गई थी। शकीदर गुस्से से बोला, अरे राजन, आज इतनी देर क्यों? आप अंदर नहीं जा सकते। अगर मैंने तुम्हें अंदर जाने दिया तो मुझे ही डांट पड़ेगी। राजन का दिल टूट गया। वह मन मार के लौटने लगा। रास्ते में उसे सुमित्रा की बातें याद आने लगी। राजन उदास होकर मन ही मन बोलने लगा, हे भगवान, अब क्या करूं? शाम को घर राशन कैसे ले जाऊंगा? राजन रास्ते में सोचता हुआ चल रहा था कि तभी उसे गांव का दोस्त राकू मिला। अरे राजन, इतने मायूस होके क्यों बैठे हो? आज काम पर नहीं गए क्या? राकू पहले उसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन अब उसने अपनी 2 दुकान खोल ली थी। राकू की बात सुनकर राजन उदास होकर बोला, क्या बताओ राकू भाई, आज मैं जरा देर से पहुंचा तो चौकीदार ने अंदर ही नहीं जाने दिया। अब सोच रहा हूँ घर के लिए सामान कैसे लाओ। राजन की बात सुनकर राकू मुस्कुराकर बोले, अरे यार, तू चिंता मत कर, मेरे 2 दुकान है और अकेला संभालना मुश्किल हो रहा है। मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी। राकू की बात सुनकर राजन ने उम्मीद से बोल पड़े, तो मुझे क्या करना होगा राकू भाई? बस दुकान पर बैठकर ग्राहकों को सामान बेचना होगा। हर दिन 400 रुपया दूंगा, करेगा? राजन खुश होकर बोला, अरे हाँ भाई, जरूर करूंगा। फैक्ट्री में तो 350 रुपया ही मिलते हैं और यहाँ 400 रुपया मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तू चल, अब ज्यादा बातें नहीं, दुकान पर चलते हैं, देर हो रही है। दोनों दुकान पर पहुंचे। देख राजन, ये दुकान तू संभाल ले और दूसरी मैं संभाल लूंगा। कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है भाई। अब राजन को सुबह बहुत जल्दी नहीं उठना पड़ता था। धीरे धीरे उसका ईमानदारी और मेहनत से दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। एक शाम राकू ने राजन को बुलाया। अरे राजन, तू तो कमाल कर रहा है यार। जब से तू आया है दुकान की बिक्री दुगुनी हो गई है। राकू की ये बात सुनकर राजन खुशी से बोल पड़े, वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू अब सुन, तेरी तनख्वाह 400 रुपया से बढ़कर 700 रुपया कर रहा हूँ। ऐसे ही काम करते रहना। राकू की ये बात सुनकर राजन भावुक होकर बोला, धन्यवाद भाई, आपने मुझे रास्ते से उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया। शाम को राजन घर पहुंचा और सुमित्रा को खुशी से बताया, सुमित्रा, आज राकू भाई ने मेरी तनख्वाह 400 रुपया से 700 रुपया कर दी। वाह जी, अब तो हम धीरे धीरे अमीर हो जाएंगे। अरे पिंकू मिंकू, खाना खा लिया क्या? हाँ जी, दोनों खाना खाकर सो गए हैं। धीरे धीरे राजन की जिंदगी बदलने लगी। वो अब अपनी खुद की दुकान खोल चुका था और सुमित्रा उस दुकान को संभालती थी। इस तरह राजन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई और उसने साबित किया, दूसरे के नीचे काम करने से अच्छा अपना छोटा कारोबार शुरू करना बेहतर है।